कमलेश भक्ति। शिव गुरु आप सभी भक्तों को देंगे शक्ति। शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और सभी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए आप सबका भक्ति भंडार में स्वागत है। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। आज ऐसी कहानी सुनाऊंगी मैं आपको चोरों वाली कहानी सुनाऊंगी। नीलम भैया और नीलम दीदी साहेब भैया के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है? जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, माँ भिक्षा दे दीजिए, माँ खाना दे दीजिए, माँ कपड़ा दे दीजिए, बहन 2 दाना दे दीजिए। इसी तरीके से दया से भाव से देवों के देव महादेव से हमको दया मांगना है। दया मांगने के बाद आने जाने वाले व्यक्तियों को हमें बताना है, समझाना है, भाई हम शिव के शिष्य बन चुके हैं, आप भी शिव के शिष्य बनकर के देखिए। बहन हम भी शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी शिव के शिष्य बन के देखिए। शिव गुरु बहुत दयालु हैं, बहुत अच्छे हैं, अपना दया बरसाते हैं। और 1 से 8 बार से देवों के देव महादेव से प्रणाम करना है, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ आज एक कहानी आधी सुनने पर देवों के देव महादेव का अपमान होता है और पूरी कहानी सुनने पर सम्मान होता है। इसीलिए देवों के देव महादेव की पूरी कहानी सुनना चाहिए। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक अच्छी कहानी। एक बुढ़ा बुढ़िया थे और एक बहू थी। तो बहू बहुत तेज थी और बहुत छलबली भी थी, खूब काम करने वाली थी और दिमाग से भी तेज और अपने काम काज में भी तेज। तो एक दिन क्या हुआ कि रात के समय में और चोर आ गए चोरी करने के लिए छत से चोर आए। तो जो पत्नी थी बहू तो वो जग रही थी और बुढ़ा बुढ़िया दोनों सो रहे थे। तो चोर आए थे तो चोर बुढ़ा और बुढ़िया को परेशान करने लगे और कहने लगे कि बुढ़िया कहाँ पे सोना चांदी और पैसा रखिए, हमें चाबी दो, उस बक्सा की हमें चाबी दो, अलमारी की चाबी दो। ये सब बात चोर कर रहे थे। तो जो बहू थी वो बहुत तेज थी, तो उसने ये बात सुनी तो आने बोलने लगी कि हाँ चोर भाई इधर आइए ना, और इनके पास अब कुछ नहीं है, ये तो अब बुढ़ा बुढ़िया हो चुके हैं, इसीलिए जितना गहना और पैसा है वो मेरे पास में रखा हुआ है। मैं आपको तिजोरी की चाबी दूंगी, आप मेरे पास आइए। तो चोर थे, उन्होंने बुढ़ा और बुढ़िया को छोड़ दिया और बहू के पास जाने लगे। तो कहने लगे कि हाँ अब हमें चाबी दे दीजिए। तो क्या हुआ कि बहू तो बहुत तेज थी, वो कहने लगी कि देखो मैं आपको चाबी बताती हूँ और आप चाबी को खोज लेना। तो चोर बहुत खुश हुए और कहने लगे कि हाँ हमें चाबी बताइए। तो बहू कहने लगे कि देखो कमरा के अंदर एक कमरा है, उस कमरे में एक अनाज वाली कोठी है और
कोठी के अंदर एक बक्सा है और बक्सा के अंदर मेरा पर्स है और पर्स के अंदर एक डिबिया है और डिबिया के अंदर चाबी है बक्से की और डिब्बी के अंदर चाबी है यही और डिब्बी में चाबी है। चाबी से खोलना ताला तिजोरी का यही चोरों को बताई। बहू बहुत तेज थी तो चोर बेचारे वही खोजने लगे। पहले कमरा में गए, कमरा में से कमरा में गए तो उसमें एक अनाज की कोठी थी तो कोठी में उन्होंने कोठी देखी। कोठी में से बक्सा देखा, बक्से में से चाबी देखी, चाबी में से बक्सा खोला, बक्सा खोलने के बाद उसका लहंगा देखा, लहंगा के बाद और उसके डिब्बा देखा, डब्बा में से चाबी निकाली, चाबी निकाली, चाबी निकालने के बाद और जब तिजोरी का ताला खोला इतने में दिन निकल गया। दिन निकल गया तो चोर जैसे आए ऐसे ही भागे चले गए। चोरों को कुछ नहीं मिला। तो आजकल की जो तेज पत्नियां होती हैं वो किसी को भी बातों में उलझा करके अपना काम सफल कर लेती हैं। तो वो बुढ़ा बुढ़िया की बहू थी, वो बेचारी इतनी तेज थी कि काम काज में भी तेज थी और दिमाग से भी तेज थी। चोर आए थे लूटने के लिए, लेकिन चोर तो खुद उसी ने लूट लिए। क्यों कि उनकी सारी रात उनकी ऐसे ही निकलवा दी और कह दी कि वहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ पर रखा है, वहाँ पर रखा है। इसी तरीके से चोर सारे खोजते रहे, खोजते खोजते दिन निकल गया। चोर अपने जैसे आए ऐसे ही भगे चले गए। चोरों को कुछ नहीं मिला। हर हर महादेव, घर घर महादेव। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर भोले जरूर लिखिए। हर हर भोले। नमः शिवाय, नमः शिवाय।